हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज मेघना एंड आप सभी को पता है आपका यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। अराउंड 45 डेज का टाइम आपके पास अब है और यहाँ पे अब आपको जीएस के सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना है, सीसेट के सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना, प्रैक्टिस करनी है। और अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन से, तो रीजनिंग में आपका सीसेट में सबसे कम वेटेज रहता है। 10 to 15 क्वेश्चन अराउंड हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। अब बात ये होती है कि सिलेबस में क्या जितने टॉपिक हैं हमें पढ़ने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है और ऊपर से हर एक चैप्टर में यहाँ पे जो हमारा एक एवरेज है रीजनिंग के अंदर, वो 1 एवरेज है कि मतलब हर एक चैप्टर से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट एटलीस्ट कर सकते हो। 1 या 2 या 3 से ज्यादा आपका अभी तक जैसे कई सालों में नहीं आ रहा है किसी भी एक चैप्टर से। तो यहां हमें क्या करना चाहिए? ऐसे टॉपिक्स को ही कवर करना है जिनके चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम में आने के, और जो काफी सालों से नहीं आए हैं टॉपिक, उन्हें अभी हमें छोड़ देना चाहिए। हमें उन्हें रिवाइज और उसको पढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इट विल ओनली वेस्ट आवर टाइम। और हम अगर एफिशिएंटली अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छे से हो पाएगी और हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट भी रह पाएंगे। बिकॉज हम जो सिलेबस है उसको फैला नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्वांटिटी मतलब हमारी जो क्वालिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पर हम जितना पढ़ रहे हैं हम उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। सो 1 by 1 इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ में क्या डिस्कस करने वाले? सबसे पहले वी विल डिस्कस कि क्या वेटेज रहता है आपका रीजनिंग का आपके एग्जाम के अंदर। टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहेगा गाइस, कि हर एक टॉपिक से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एट द एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से टॉपिक्स आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि इन टॉपिक्स को नहीं भी पढ़ोगे तो गाइज आपका टाइम मतलब आपका चल जाएगा। ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ चीजें स्किप करी है तो क्या होगा अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया तो, राइट। तो आप इनको स्किप कर सकते हो एंड अपना टाइम जो है वो आपने एफिशिएंटली यूज कर सकते हो जीएस के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में या फिर सीसेट के अदर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में और अच्छे से, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर पाओ और इजिली कट ऑफ को भी क्लियर कर पाओ। ओके, एंड यही आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी सीसेट की तैयारी के ऊपर कि आप कहां से कितना सही मार्क्स निकाल के ला सकते हो एक्यूरेटली और फास्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगेन कि यहाँ पे आप और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो गाइस, क्योंकि आपको पता है सीसेट के सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही आपको रिवीजन भी कराएगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीजें समझ में ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे आप ये यूपीएससी सीसेट का फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके हैं, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। तो इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसा करें हर एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपके 30 प्रैक्टिस पेपर्स आपके काम आएंगे। अगेन इसमें भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आपके लिए ये बुक यूजफुल होगी। तो ये अगर आप सेपरेट बुक्स जो है उसको कवर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अलग अलग बुक्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। साथ ही आपका इनके अंदर कॉम्बो ऑफर्स भी हैं कि आप ये 3 बुक्स अगर एक साथ यहाँ पे लेना चाहते हो तो आपका कॉम्बो ऑफर भी है। साथ ही अगर आपको 2 बुक्स एक साथ लेनी है लाइक दिस और लाइक दिस, तो आप ये 2 बुक्स के भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप एडुटैब का स्टोर भी विजिट कर सकते हो, store.edutap.in पे। वहां पे आपको ये बुक्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगी एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, यहाँ पे आपके पास अगर आप ऐसे पर्सन जो वीडियोस के थ्रू भी प्रैक्टिस करना चाहता है या फिर आपको बेसिक से सब बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ सब कुछ कवर करना है, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मास्टर कोर्स का जो है वो यूजफुल रहेगा गाइज। इसके अंदर आपकी मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर्ड हो रखा है, बिल्कुल बेसिक से, मतलब ABCD से आपको स्टार्ट कराया गया है विद यूपीएससी लेवल ऑफ क्वेश्चन, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर समवन जिनको वीडियोज भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट हो गया, जैसे आपके सेक्शन का आपके पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, आपके यहाँ पे क्विजेस भी हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी आपके ऊपर गिवन हो जाएंगी, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की, एंड एग्जाम से पहले आपके लाइव क्लासेस के अंदर होती हैं। तो ये आपकी सारी चीजें इस मास्टर कोर्स के अंदर है। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे edutap.in भी जाएंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा जो वेटेज है वो क्या है रीजनिंग का। अगर मैं पहले सालों में देखूं तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है तीनों सेक्शंस का, बट धीरे धीरे क्या है कि रीजनिंग का जो सेक्शन है उसका जो वेटेज है वो धीरे धीरे कम होता गया। बट यस, जो इसका लेवल है
टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुए हैं, मतलब लेवल में ज्यादा चेंज नहीं आया, लेवल आपका सिमिलर ही है, लेवल बहुत डिफिकल्ट आपका नहीं हुआ है। भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज जरूर हुए हैं, बट यहाँ से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड विद कम मतलब मिनिमम टाइम आप यहाँ पे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखो तो जैसे ये ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है, ये रीजनिंग वाला पार्ट है। इसके अंदर रीजनिंग में अगर हम क्वेश्चंस का लगाएं तो आपके 10 टू मतलब 12 to 15 एक एवरेज रहेगा, ठीक है। 10 या फिर 12 to 15 हम एक लेके चलते हैं, 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के अराउंड अगर मेरे आते हैं तो मैं कितना सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैंने ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करी है, ये इनफ टॉपिक्स पढ़े हैं जो जरूरी हैं, तो आराम से गाइज अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आराम 12 क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इफ यू हैव प्रैक्टिस ना। नेक्स्ट आपके पास अगर 12 क्वेश्चन है तो 8 से 9 से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब ये 2-3 क्वेश्चन क्या होते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत ट्रिकी होते हैं काफी। देखो यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब टाइप ऑफ चैप्टर से वो नहीं होते हैं, लॉजिकल बेस्ड टाइप की कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं या फिर कुछ आपके पास डेटा दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे आंसर करना है। तो कुछ चीजें आपकी ट्रिकी आती हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस ट्रिकी आ सकते हैं, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके ट्रिकी नहीं आएंगे या डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 11 से 12 क्वेश्चन आपके डुएबल रहते हैं अगर आपने वो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं थोड़ा भी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान दें, डायरेक्टली एमसीक्यूज पे जंप ना ही करें तो अच्छा होगा। मतलब एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट तो एक ही बार पढ़ना है तो उसको एक बार जरूर अच्छे से कवर करें, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का वेटेज का पार्ट आप देख सकते हो, तो अराउंड 12 to 15 आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में भी। लास्ट 3 ईयर्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही आपके आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो यही आप एक्सपेक्ट करोगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़ लें यहाँ पे कि आपके टॉपिक वाइज वेटेज क्या होता है, देखो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग के अंदर 12 से 15 तो टोटल ही क्वेश्चन है, राइट। और अगर मैं ये कुछ जो टॉपिक्स है मेरे पास, टॉपिक्स ही आपके कम है रीजनिंग के अंदर, तो उसमें से कितने क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक एक क्वेश्चन। ऐसा भी कोई टॉपिक है जिससे 2 या 3 क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार किसी किसी साल में, ऐसा नहीं कि हर साल उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, नहीं ये नहीं है। जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम में हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जैसे एक किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैप्टर से ही आपके 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, नहीं ये नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं लास्ट में आपके यहाँ पे क्लॉक में क्या हुआ था, एक साल आपके 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ आ गए थे। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ गए, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कोडिंग डिकोडिंग से ही हर साल 3 क्वेश्चन आए। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपके ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम एक पूरा वेटेज लगाएं हर एक टॉपिक का तो वो 1 से 2 ही अराउंड आप लेके चल सकते हो। बट कुछ ऐसे जो टॉपिक है जिनमें प्रीवियस ईयर्स में भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कोडिंग में जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर ही 3 क्वेश्चन आ गए थे, तो 2 से 3 यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर से 1 to 2 क्वेश्चन आप अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिकल टाइप की सीरीज होती हैं, कुछ सीरीज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे से आप 1-2 क्वेश्चंस कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, हर साल आपका लास्ट 3 इयर्स में तो एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है, डुएबल क्वेश्चन आता है, तो एक ही हम यहाँ पे लगा के चलेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आप लेके चलिएगा। ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो कि मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में आए। नेक्स्ट क्लॉक कैलेंडर 1-2 क्वेश्चन कैलेंडर से, 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लॉक से भी आ सकते हैं। अब जैसे 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, या फिर हर बार 0 क्वेश्चन आए या 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट रैंकिंग ऑन ऑर्डर की बात करूं, देखो अगेन लास्ट ईयर नहीं आया, बट यहाँ पे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 1 से 3 क्वेश्चन की वेटेज ये भी रखता है, आ सकता है। सिलोजिज्म के 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे रख सकते हो सकता है ना भी आए और हो सकता है तो एक आएगा। क्यूब एंड क्यूबाइड का क्वेश्चन गाइज 1 लास्ट ईयर 3 इयर्स में आ ही रहा है, 1 क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे से 1 कंसिडर कर सकते हो। इनइक्वालिटी का 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉजिकल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपको ऐसे कुछ नहीं है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से होगा, तो लॉजिकल कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन 1 से 3 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे से हम किन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, किन टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया जिनका हम वेटेज डिस्कस करें, ऑब्वियसली इनको तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसमें आप एक चीज कर सकते हो, सिलोजिज्म छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 से 2 ही क्वेश्चन मेरे पास वेटेज है और लास्ट ईयर तो आया भी नहीं था, तो हम ये कर सकते हैं कि सिलोजिज्म छोड़ तो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग क्या है, आपको प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा डिमांड करता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी समझ बढ़ती है इसमें, उतने आप यहाँ पे क्वेश्चन सही सॉल्व करते हो, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं कि कुछ ऐसे टॉपिक जो आप बिल्कुल ही स्किप कर दो तो कुछ चलेगा, ठीक है, ना ही पढ़ो। जैसे एक आपका वो वाला चैप्टर हो गया
काउंटिंग फिगर वाला, ये काउंटिंग फिगर वाला लास्ट 1 साल आया था, उसके पहले भी ज्यादा सालों तक नहीं पूछा गया, और उसके बाद आपके पास क्या है कि लास्ट कुछ ईयर्स में भी आपका काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ये टाइम टेकिंग भी होता है। हम ऐसे टॉपिक्स को स्किप करेंगे जो टाइम टेकिंग भी है और हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है। अब वो रीजनिंग के सिलेबस में तो आते हैं, बट रीजनिंग में सीसेट में यहाँ पे कवर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, सिलेबस में हर कुछ नहीं पढ़ना है। आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होगा, कहीं से आपने कोर्स ले रखा होगा या फिर यहीं से कोर्स ले रखा है, तो आई विल सजेस्ट कि हर चीज मत पढ़ो, यहाँ पे से कुछ चीजें स्किप कर दो, ठीक है। अब जैसे एक हो गया आपका एनालॉजी वाला पार्ट। एनालॉजी में बहुत टाइप ऑफ एनालॉजीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको हर टाइप नहीं कवर करना है। एक टाइप आता है वैसे जो आपका जिसमें लेटर कोडिंग या फिर नंबर कोडिंग टाइप के जो क्वेश्चंस सा होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपके लेटर सपोज CNQ ऐसे हैं, MN इसके बाद इसका रिलेशन इससे है, तो फिर यहाँ पे दूसरे इन 2 पार्ट्स का जो यहाँ पे एक और आपको दे दिया जाएगा इनपुट, और उसके हिसाब से क्या रिलेशन होगा। तो ये आपने सिंपली उससे कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक से कर सकते हो। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ा होगा, बस एनालॉजी का कुछ बेसिक्स आपको पता है कि ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। आपका एनालॉजी चैप्टर जो है वो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पे कवर करने की जरूरत नहीं है। वो डायग्राम टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन भी होते हैं, वो आपको यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास हो गया एक डाइस वाला चैप्टर आता है गाइस। लास्ट कुछ सालों से ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है, तो डाइस चैप्टर आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ बेसिक्स यहाँ पे अच्छे से आपको कवर होने चाहिए, तभी जाके आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। एक आपका ये हो गया। नेक्स्ट इसमें और क्या आता है आपके पास, डायग्राम बेस्ड, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे नहीं आते हैं, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है। लास्ट में अगर आपको लग रहा है कि सिलॉक्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, आपको नहीं समझ आ रहा, आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट अब ये समय है कि उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए हम यहाँ पे चांस नहीं लेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे सिलॉक्स का जो चैप्टर है वो आप स्किप कर सकते हो, इफ यू थिंक दिस इज डिफिकल्ट। बट एग्जाम में तो आया हुआ है गाइस, ठीक है, कुछ सालों में तो आता ही है आपके, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। हमारे पास कुछ यहाँ पे जो रीजनिंग वाले वेन डायग्राम के टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो रीजनिंग के हिसाब से आपके होते हैं, वो नहीं आएगा यहाँ पे। शेप टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं, तो आपके पास ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इसमें स्किप कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप ध्यान रखें तो इसमें से जो ये टॉपिक आपको ये वाले दिख रहे हैं ना, आप इन्हीं को कवर करो। लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन जो आपके एक ये हो गया, हाँ, इसको भी आप कवर यहाँ पे से अब स्किप कर सकते हो, कि अलग से आपको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पढ़ने, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, कंक्लूजन क्या होता है, वो आपको यहाँ के लिए नहीं पढ़ना, क्योंकि आप ना इंग्लिश में वो कवर करते ही हो, तो वो आपको वहां का यूज हो जाएगा वहां पे रीजनिंग के अंदर भी। तो आपको अलग से वो टाइप ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के हिसाब से नहीं कवर करने हैं, ठीक है। जैसे कंक्लूजन में कभी आ जाता है कि इस पर्टिकुलर लाइन का क्या कंक्लूजन है, तो जैसे अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करे हो, वहां पे वैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो आपका वहां का नॉलेज जो है वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है आपकी। नेक्स्ट हम बात करें अगर कि हमने ये टॉपिक्स कैसे स्किप करी, ठीक है, कौन से जो टॉपिक्स हैं हमने स्किप करे, तो उसमें देखो डाइस, ये यहाँ पे लास्ट में आपको दिख नहीं रहा होगा, डाइस के लास्ट कुछ ईयर्स में आपके क्वेश्चन नहीं आए थे गाइस। एक 3 क्वेश्चंस आए थे, वो भी आपके 2018 में आए हैं लास्ट, ठीक है। इससे बाद ना, उसके पहले भी आपके कुछ सालों तक नहीं आए, और उसके बाद भी तो हमारे लास्ट ईयर्स कुछ नहीं आए हैं, ठीक है। 6-7 ईयर्स में यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो डाइस आप कंप्लीटली स्किप कर दो। एनालॉजी भी आप देख सकते हो, ये अल्फा न्यूमेरिक प्लस सीरीज के साथ है, बट एनालॉजी मैंने जैसे आपको बताया आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज जो लास्ट कुछ ईयर्स में क्वेश्चन आए भी है ना 1-2, वो आप कोडिंग डिकोडिंग के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक वहीं का लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सिलॉक्स का, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, फिर 23 में भी क्वेश्चन नहीं आया था, एक क्वेश्चन आपका 24 में आया था, और 22 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो स्किप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पजल्स एंड अरेंजमेंट, हाँ, पजल्स एंड अरेंजमेंट का जो आपके पास हाई लेवल पजल्स एंड अरेंजमेंट जो आपको दिख रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो आप यहाँ पे से हटा सकते हो, ठीक है। अब ये क्योंकि आ नहीं रहे एग्जाम में, ठीक है,
ये आपके नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, बट अगर कुछ आ भी रहा है तो थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का आएगा, जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। क्योंकि आप देखोगे कि लास्ट ईयर में तो नहीं आया, 2 क्वेश्चन आपके आए थे जो थोड़ा नॉर्मल कैलकुलेटिव था, वो आपका सॉल्व हो सकता था। अब नॉर्मल ऐसे आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है। फिर आपके पास 22 में आया, 21 में आया, फिर 2 साल नहीं आया। तो लास्ट कुछ जो आपके पास 2018 तक यहाँ पे से काफी क्वेश्चन आते थे, बट अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 to 5 ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जा रहे हैं जैसे पहले आते थे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, जैसे पहले क्वेश्चन आए हैं ना, वो लास्ट 3-2 ईयर्स में नहीं आए हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको अलग से इस चैप्टर बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि जैसे वो बैंकिंग एसएससी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। आप बस थोड़ा बहुत एवव बिलो इनका मीनिंग समझ लेना, बस कुछ क्वेश्चन आप ये जरूर देख लेना कि एवव का मीनिंग क्या होता है, बिलो कितना होता है, सेकंड टू लेफ्ट का मीनिंग क्या है, कैसे अरेंज होता है, थर्ड टू लेफ्ट का मीनिंग क्या है, थर्ड टू राइट का मीनिंग क्या है, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, एडजेसेंट या नियर का मीनिंग क्या है। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको समझ लो। और बाकी आपके पास क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। जो छोटे मोटे मतलब आपके बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन होते हैं उसका थोड़ा समझ लो। बाकी आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस चैप्टर पे ही इन्वेस्ट करना है बहुत ज्यादा टाइम, बैंकिंग के एग्जाम की तरह, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, हर एक चैप्टर का बेसिक जरूर कवर करो, जो भी आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया इसमें से क्या क्या आप स्किप कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर कि आप इन टॉपिक्स को लीव भी करोगे तो आपका ज्यादा कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है। और ऑल्सो कि आप अपना जो टाइम है वो सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर सी सेट का मैथ्स आपकी वीक है तो आप मैथ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका कॉम्प्रहेंशन वीक है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये जो वीडियो है आपको सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी से समझ में आ गई होंगी रीजनिंग के अंदर। एंड आई होप आप यहाँ पे से जो सी सेट का पेपर है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। साथ के साथ टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अब टेस्ट देना भी स्टार्ट कर लो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए और उसको समझिए कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, मार्क्स आपके कम क्यों आ रहे हैं, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं कि खाली टेस्ट देने लगते हैं, हम समझते कुछ नहीं है। तो उसमें से देखो, एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है एंड देन खुद को भी एनालाइज करो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।